चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 kg रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द डिस्क टू स्टॉप इट इज। वर्क डन टू स्टॉप दैट डिस्क जो रोल हो रही है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस चीज का यूज करेंगे हम, यानी आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको स्टॉप कर रहे हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है ना, आप स्टॉप कर रहे हो, तो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इनिशियल। अगर कोई चीज रोल हो रही है, अगर ये रोल हो रहा है, आपका एक सॉलिड सिलेंडर रोल हो रहा है, तो रोल होने का मतलब क्या है कि ये ट्रांसलेट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है। ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, पकड़ो, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसका ये ट्रांसलेट भी हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे केस में जहां पे रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, कंबाइंड मोशन है, रोटेशन ट्रांसलेशन कंबाइंड मोशन है, ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अब बॉडी का अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेशन लो, उस रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी, तो आई, राइट, आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी, अबाउट सेंटर ऑफ मास लेना है आपको, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का रोटेशन प्लस सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन, तो हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर। ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड मोशन में। रोलिंग कंबाइंड मोशन है, रोलिंग में ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है, राइट। तो सॉलिड सर्कुलर डिस्क का कितना होगा, हाफ आई कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय टू, तो एम आर स्क्वायर बाय टू अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। और ओमेगा स्क्वायर, देखो अगर ये रोलिंग है तो रोलिंग के केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रोलिंग का कंडीशन है, राइट। इमेजिन करना मुश्किल नहीं है, रोलिंग है यानी विथ रिस्पेक्ट टू ये नीचे का सरफेस, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका वेलोसिटी जीरो है, नहीं तो स्लाइड हुआ होता है ना। रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए, सरफेस और आपका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है रिम के ऊपर का जो कांटेक्ट में है सरफेस के, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको रोलिंग बोलेंगे, राइट। प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, या रोलिंग भी जनरली रोलिंग कभी लिख दिया तो इट मीन्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो अगर ये विदाउट स्लिपिंग है तो पूरी की बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी VCM से आगे जा रही है सेंटर ऑफ मास से, तो इधर भी फिर VCM आर ओमेगा ही होना चाहिए। ये जो आर ओमेगा है, रिम के ऊपर के पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है, आप रिम के ऊपर का पॉइंट लो, उसका वेलोसिटी आर ओमेगा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये, राइट। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और ये डिस्टेंस आर है, राइट, तो आर ओमेगा होनी चाहिए ये वाली वेलोसिटी इस पॉइंट की। सिर्फ रोटेशन कंसिडर करो, इसको आप दो में तोड़ो, एक रोटेशन है, एक ट्रांसलेशन है। तो सिर्फ रोटेशन अगर कंसीडर कर रहा हूं मैं, ओमेगा से रोटेशन, राइट, तो मेरा एक्सिस स्टेशनरी लूंगा मैं, और ये क्या होगा फिर, वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ए, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, आर ओमेगा होगा, करेक्ट। तो रोटेशन का आर ओमेगा और ट्रांसलेशन का VCM अगर सेम रखना है, राइट, सेम रखना है, ये आर ओमेगा और ये आर ओमेगा सेम रखना है, राइट, ये भी आर ओमेगा होगा। तो स्लाइड अगर नहीं होना है तो V इक्वल टू आर ओमेगा होना है ना। तो ओमेगा क्या होगा फिर, V बाय आर, तो VCM का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह, प्लस हाफ एम VCM का स्क्वायर, ऐसा। तो ये आर स्क्वायर कट गया, ये एम VCM स्क्वायर बाय 4, एम VCM स्क्वायर बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 4 हो गया। अब 3 और बाय 4, सो 3/4 एम VCM का स्क्वायर। ये है आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, इनिशियल क्योंकि हम रोलिंग का ले रहे हैं। बस इसमें वैल्यू डाल दो आप, 3/4, एम कितना आया आपका 50 kg, VCM क्या है 0.4 का स्क्वायर 0.16, 16 5 80, 2 डेसिमल प्लेसेस तो 8, है ना, 8 आना चाहिए, 800
16 50 800 और 2 डेसिमल प्लेसेस यानी 80, तो 3/4 इंटू 8, सॉरी 8, 3/4 इंटू 8, तो 6 आना चाहिए। तो वर्क डन क्या होगा आपका -6 जूल, बराबर है। रिटार्डिंग वर्क डन आप रोक रहे हो, अपोजिट इन द डायरेक्शन, अपोजिट टू मोशन है, राइट। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन जो आएगा वो आएगा 6 जूल। तो यहाँ पे -6 नहीं 6 लिखना है।